Very good morning to all of you students. Dear students, I hope you all are doing very well and you will be missing your school. So until your school will reopen, we are going to teach you by video lecture, by online method. Before starting my lecture, let me introduce myself. I am Harish Arora and I am here to teach you mathematics. And today we will start mathematics with a very important topic, third chapter of the mathematics, matrices. Matrices में first of all it is very necessary to know कि ये matrices, ये जो concept है हमें दिया किसने. Let me tell you, जो ये matrices concept है ये एक बहुत ही महान एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे. The name of that mathematician is Arthur Kelly. कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, who introduced matrix. So be careful कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हमारे बीच में मैट्रिक्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद ना जाने कितनी ब्रांचेज लाइक एटॉमिक फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, और काफी सारी वाइडली इसको यूज किया गया मैट्रिक्स को. इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि ये डाटा को रखने का काफी प्रिसाइज तरीका था. काफी संक्षिप्त रूप से आप डाटा को रख सकते हैं. चलिए बात करते हैं कि जो हमारा टाइटल है, what is the definition of matrix. Let me define matrix. बेटा मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है और यहाँ मैट्रिसेस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. मैट्रिक्स इज द सिंगुलर फॉर्म एंड मैट्रिस इज द प्लूरल फॉर्म. सो मैट्रिक्स के बारे में हम लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं. rectangular arrangement of data. डेटा में क्या आता है, नंबर और फंक्शन. ये मैट्रिक्स है. तो मैट्रिक्स क्या है? इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा. डेटा में क्या आते हैं, नंबर और फंक्शन. नंबर्स को या फंक्शन को एक रेक्टेंगुलर वे से अरेंज करना, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, राम ने और श्याम दो फ्रेंड हैं. उन्होंने कुछ बुक्स, कुछ पेन और कुछ कॉपीज परचेज की. राम ने 10 बुक्स, 5 पेन और 12 कॉपी परचेज की. श्याम ने 9 बुक्स, 3 पेन और 8 कॉपीज परचेज की. अब ये जो डाटा को लिखा गया है, अगर मैं इस डाटा को, ये जो हमारा जो इसको डिस्क्राइब किया गया है, राम श्याम बुक्स, ये मैं हटा दूं, इसको मैं यहां से रिमूव कर दूं, ये हमारे पास सिर्फ नंबर्स बच गए. उसको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, जो कि मैट्रिक्स का सिंबल है, और मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फाबेट के द्वारा शो करते हैं. ए बी सी डी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड दैट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल. वो लेटर अल्फाबेट जो है कैपिटल में होना चाहिए. आप ऐसे स्मॉल ए नहीं लिख सकते, इट्स रॉन्ग, राइट. तो दिस इज द सिंबल फॉर मैट्रिक्स. कोई भी अल्फाबेट है वो मैट्रिक्स को लिखने के लिए यूज करते हैं. ये हमारा डाटा जो है उसके अंदर क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया. स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स का सिंबल है.
और ये आप ध्यान से नोट कीजिएगा एक ये रेक्टेंगुलर सा अरेंजमेंट है। अगर मैं ध्यान से, अब अगर मैं आपको इसको देखूं तो ये, अगर मैं इन सभी डाटा को, सभी नंबर को मिलाऊं तो एक रेक्टेंगुलर सी शेप आपके सामने आएगी। तो एक तरह से डाटा को, नंबर्स को रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करना, ये मैट्रिक्स मेथड है। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स मेथड। चलिए हम कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं रो। एक वर्ड मैंने यूज किया है ROW, रो। लेट मी क्लियर इट। ये जो आप देख रहे हो आपके सामने, ये जो मैट्रिक्स है, इसमें जो डाटा है उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिसमें डाटा अरेंज है। देखिए 10, 5, 12, ये अपने आप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं। 9, 3, 8, ये अपने आप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं। These horizontal lines arrangement is known as row। इसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। जो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रो नंबर 1 और सेकंड को हम बोलेंगे रो नंबर 2। हाउ मेनी रोज इन दिस मैट्रिक्स? कितनी रो है इस मैट्रिक्स में? 2। तो रो क्या होती हैं? रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेटा कीप इन माइंड, रो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहीं पर सेम आप देखिएगा 10 और 9 एक वर्टिकल लाइन के फॉर्म में अरेंज हैं। 5 और 3 को लुक एट 5 एंड 3, दीज आर अरेंज इन वर्टिकल लाइन। See 12 and 8, these are arranged in vertical lines। so जो वर्टिकल लाइंस है उसको हम, जो सेकेंड टर्म है हमारी जो यूज करने जा रहा हूं, कॉलम्स बोला जाता है। कॉलम्स क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू कि जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम थी, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं। इसके बाद एक टर्म यूज करते हैं हम, ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, जब हम उसकी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से क्रॉस करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस का सिंबल देना है, लिखते हैं, तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स के वे में रिप्रेजेंट करना। इस एग्जांपल में ही देख लीजिए, जो हमने ये एग्जांपल लिया था, हाउ मेनी रोज आर देयर? 2। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 3। इट मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स का क्या नाम है? ए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, पहले रो लिखी जाएंगी। बी केयरफुल, हमने कभी भी कॉलम को आगे नहीं लिखना है। ये बाय कन्वेंशन है कि हमेशा रो, नंबर ऑफ रोज हमेशा कॉलम से पहले आएंगी। रोज, नंबर ऑफ रोज विल प्रोसीड बिफोर द कॉलम। ओके, so how many number of rows are there? 2. How many number of columns? 1, 2, 3। तो मैं बोलूंगा कि इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/3 और 2 क्रॉस 3 है। बट बी केयरफुल, कभी भी आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, भाई चलो मल्टीप्लाई का निशान है तो 6 लिख देते हैं। रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग वे टू रीड और रॉन्ग वे टू एक्सप्रेस ऑर्डर। ऑर्डर हमेशा रो और कॉलम के वे में लिखा जाता है, क्योंकि ऑर्डर को देख के ही पता लगता है कि हाउ मेनी रोज आर देयर, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम है? ऑर्डर इज ए एक्सप्रेशन, ऑर्डर इज ए वे टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। आई होप ऑर्डर इज वेरी क्लियर टू यू। ऑर्डर क्या हो गया? अच्छा, आप ऑर्डर को लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, वो है m। क्या यूज करते हैं? m।
कभी भी जब हम m यूज करेंगे वो टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम के लिए n। याद कर लीजिएगा इसको, हमेशा हम यही यूज करेंगे m/n। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको रोज के बारे में बताया, कॉलम के बारे में बताया, ऑर्डर के बताया। चलिए 2-3 एग्जांपल लेते हैं अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स को समझने के लिए। आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स so that we can understand clearly about various orders of different matrices। चलिए मैंने ये मैट्रिक्स ली A 2 4 3 1 2 0। B मैट्रिक्स ली, ध्यान रखिएगा अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लेंगे। 0 9 4 2 3 4 1 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलिए एक मैट्रिक्स और लेते हैं C 3 1 4। चलिए एक मैट्रिक्स और लेते हैं 3 2 6 5 7 9। तो मैंने आपके आगे 4 एग्जांपल रखे हैं। चलिए बारी बारी से इनको रीड करते हैं। अब जानिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है बच्चे? ऑर्डर अभी बताया था कि नंबर ऑफ रोज को वो m को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज m? नंबर ऑफ रोज। व्हाट इज n? नंबर ऑफ कॉलम। चलिए फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज? काउंट कीजिए, देखो ये वाली लाइन काउंट करो। ओरिजेंटल लाइन 1 2 r1 r2 2। वो ये लाइन कितनी है? 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। 2 रोज 3 कॉलम। पहले क्या लिखेंगे? रोज। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, चलिए बी पे चलते हैं। ये आपके सामने मैट्रिक्स है। हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 2 2 रोज आर देयर। हाउ मेनी कॉलम्स? कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 वर्टिकल लाइन देखनी है बेटा। कॉलम नंबर 3 column number 4। how many columns are there? 4। so order is 2/4। ठीक इसी तरीके से इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ सी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज, बताइए मुझे। 1 2 3 3 तो यहाँ पे रो है और 1 कॉलम है। इसमें आइएगा, इसमें 1 2 3 r1 r2 r3 जो डी मैट्रिक्स है इसमें 3 रो हैं और कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? रो हमेशा पहले लिखनी है। या आप 2/3 नहीं कर सकते, इसको 1/3 नहीं कर सकते, 4/2 नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। रो ऑलवेज लीड। तो हमेशा रो को पहले लिखा जाएगा। दिस इज द ऑर्डर। और ऑर्डर को लिखने की जगह क्या है? ऑर्डर को लिखने की मैं जगह बता दूं। ये जो आपका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, चलो ये मैं एक्स्ट्रा चीजें मिटा देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ऑर्डर को लिखने की प्रॉपर जगह क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऑर्डर को स्क्वायर मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट है उसके बिल्कुल बेस में नीचे यहां पे लिखा जाता है। जैसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था? 2/3। तो हम यहाँ छोटा सा स्मॉल लिख देंगे 2/3। दिस इज द प्लेस वेयर ऑर्डर इज रिटन। 2/4। For C, order is 3/1. For D, order is 3/2. Am I right? So this is the way to write an order. I hope that this topic is clear to you. इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगली टर्म पे चलते हैं, जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन बात करते हैं जनरल एक्सप्रेशन की। किसी भी मैट्रिक्स का जनरल एक्सप्रेशन या नोटेशन, आप इसे नोटेशन भी बोल सकते हैं और जनरल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं।
किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए कोई भी अल्फाबेट कैपिटल में हो, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके स्मॉल a, और यहां पे छोटे छोटे सफिक्स लिखेंगे i और j, और यहां पे होता है ऑर्डर m क्रॉस n। दिस इज द नोटेशन टू राइट टू एक्सप्रेस मैट्रिक्स। अब यहां पे m और n हमें पता है, i और j यहां पे हमारे लिए न्यू है। वट आर i एंड j? I suffix to tell the position of row of that element। I से ये पता लगेगा कि वो एलिमेंट कौन सी रो से रिलेट करता है, कौन सी रो से संबंधित है। और J जो है वो सफिक्स है, सफिक्स टू टेल the position of column of that element। चलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एक मैट्रिक्स से मैं क्लियर करता हूं। देयर इज ए मैट्रिक्स ए। मैंने सोचा कि एक मैट्रिक्स बनाता हूं, उसमें 3 कॉलम हो और 2 रो हो। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है। आई वांट टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स विच कंटेन 2 रोज एंड 3 कॉलम। ओके, ये है रो 1, ये है रो 2। ऑब्वियसली 2 रो हैं, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो यहां पे एक एलिमेंट आएगा, तो मैं उसे बोलूंगा, जो भी आएगा, कि वो एलिमेंट फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आता है। उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो मैं ए के नीचे छोटा छोटा 1 और 1 लिख दूंगा। पहला 1 रो की पोजीशन बताएगा, दूसरा 1 कॉलम की पोजीशन बताएगा। मतलब A11 का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। देन A12 पहला एलिमेंट, पहला सफिक्स जो है रो का है, फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का। और A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम से तो आगे जा नहीं सकते, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्ट की है मैट्रिक्स, वो कितनी रोज है, कितनी कॉलम है, मैक्सिमम 3। तो 3 के बाद ये फिनिश हो गई। तो हम चलेंगे नेक्स्ट रो में। रो का नाम क्या है, सेकंड। तो सेकंड रो, कॉलम कौन सी, फर्स्ट। सेकंड रो, सेकंड कॉलम, इन दिस वे। तो आप देखो, ये मैंने ए के नीचे छोटे छोटे सफिक्स में सभी एलिमेंट को लिख दिया। तो इस तरीके से ये हम, इसीलिए हम ये ए आई जे, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये जो 1 1 1 2 1 3 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये आई जे हैं, यही सफिक्स हैं। ये आपको पोजीशन बता रहे हैं कि इसकी पोजीशन, सपोज करो ये ले लिया मैंने A12, तो आप कोई भी सफिक्स को देख के, ये आई, यहाँ पे आई का काम कौन कर रहा है 1, जे का काम कौन कर रहा है 2, कोई भी इसको देख के बता देगा कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का, क्योंकि फर्स्ट सिंबल है, और 2 सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है। So this is the way to represent, to express any matrix। जनरली कई बार हमें 1-2 मैट्रिक्स आप बना के देख लेते हैं। चलिए 3/2 की बनाते हैं। 3/2 की आप कैसे बनाएंगे, 3 रो और 2 कॉलम। चलिए 2 कॉलम का मीनिंग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेकंड से कॉलम से आगे जा नहीं सकते, क्योंकि 2 ही कॉलम लिए हम। सेकंड रो में आ जाइए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम से आगे जाएंगे नहीं। थर्ड, लास्ट रो में आ जाते हैं, A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, कितनी रो है, 3 यहां पे लिखा जाए, ऑर्डर को यहां लिखते हैं। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट जनरली, टू एक्सप्रेस जनरली ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 2/3। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को जनरली एक्सप्रेस करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है बेटा, numbers that make up a matrix
इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। जो नंबर मिलके एक मैट्रिक्स को बनाते हैं, जैसे मैंने सपोज ये लिख दिया A इज इक्वल टू, चलो एक मैट्रिक्स एग्जांपल का 2 4 9 3 4 0। व्हाट इज द ऑर्डर? 2 रो 3 कॉलम। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। तो ये जो आप देख रहे हो 2 4 9 3 4 0, जिन्होंने मिलके इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इस मैट्रिक्स को बनाया है, इन सभी नंबर्स को एलिमेंट्स बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कभी भी निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको कभी भी निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑर्डर में नहीं करना है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब भी निकालने हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर? 2। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 3। तो 2 into 3 दैट विल बी 6। तो हम बता सकते हैं कि 6 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। हाउ मेनी एलिमेंट? 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालना है, तो नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन में आप बताता हूं। सबसे पहले Aij, या लिख लीजिए एन एलिमेंट Aij ऑफ ए मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be diagonal element if I is equal to j। ये देखो बेटा, ये कंडीशन है, किसी भी एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट बनने के लिए I और j को इक्वल होना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स का जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं। जनरल मैंने सिखाया था आपको, ए की फॉर्म में A11। तो बताओ 3 रो है, 3 कॉलम है, तो स्टार्ट हो जाइए 1 1 1 2 1 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मूव टू द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड रो। तो आप देखिए आई और जे जहां पर सिंबल सेम हो जाए, देखो इसका अलग है इसका अलग है, ये देखो 1 1 2 2 3 3। जो ये डायगोनल है, जैसे आप रेक्टेंगल पढ़ते थे ना बेटा, 10th क्लास में हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है, तो बीचों बीच जो लाइन जो मिलाती है अपोजिट एंड्स को, उसको हम क्या बोलते थे? डायगोनल। ठीक ऐसे ही बीचों बीच जो आपके एलिमेंट्स हैं, उनके देखो अब सफिक्स जो है सेम है, 1 1 2 2, आई और जे सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आई और जे सफिक्स जो है सेम हो जाएं, उसे हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो याद रखोगे बेटा, जो जिनके सफिक्स सेम होते हैं और बीचों बीच वैसे भी पहचान है, वो डायगोनल बनाएंगे अपने आप में, इस एंड से और इस एंड को मिलाएंगे, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। क्या बोलते हैं इनको? डायगोनल एलिमेंट्स। तो लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, प्रिंसिपल डायगोनल। Principal diagonal. What is principal diagonal? That is the question. I am going to make it clear about principal diagonal. Principal diagonal, it is a line that in which all diagonal elements lie। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इस लाइन पे लाई करते हैं। जैसे अभी अभी मैंने 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई थी, चलिए दोबारा एक लिखते हैं। ये मैंने मैट्रिक्स बना दी,
ये जो बीचों बीच जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो इनको रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइन जिस लाइन पे है ये, इस लाइन को बीचों बीच ये नंबरों की जो ये अरेंजमेंट है, इस लाइन को, एक इमेजिनरी लाइन को जो 209 मिलके एक लाइन बना रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। तो दीज आर द टर्म्स बेटा। मैं एक बार देखो आपको बता दूं मैंने क्या क्या, मैंने मैट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद मैट्रिक्स में यूज होने वाली टर्म रोज, कॉलम, ऑर्डर, जनरल एक्सप्रेशन, एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल डायगोनल। मैंने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक टर्म जितनी भी यूज हो रही हैं आपको उनके बारे में बताया, एंड आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू। So बेटा दिस वाज ऑल अबाउट मैट्रिक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट। मैंने आपको सारी टर्म्स क्लियर कर दी। सो इट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप you will be enjoying this video lecture, and now I will meet you in the next video lecture. Till then, bye bye, take care, stay safe, stay healthy, stay home.